संजीव, बड़ा सवाल यह है कि डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव नहीं होना है, लेकिन विपक्ष ये चाहती है कि एक नाम तय हो, क्योंकि आज ही अगर बात की जाए स्पीकर की, आज नामांकन होना, एक नाम तय होना है, तो कोई भी गैप ना रहे और कोई कंफ्यूजन न रहे। राहुल गांधी के बयान से तो यही लगता है कि कॉल बैक नहीं आया, अभी तक नाम क्लियर नहीं हुआ है। दरअसल ये एक दुविधा वाली स्थिति है जिसमें विपक्ष को डाल दिया गया है और जाहिर है कि वो चाहते हैं कि एक आश्वासन हमें मिले। वो आश्वासन जो ये कहे कि स्पीकर को आप समर्थन करिए, बदले में हम डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को देने जा रहे हैं। इस तरह का आश्वासन भरा कॉल अभी तक राजनाथ जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नहीं पहुंचा है और इसी बात को बयां कर रहे थे राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी ये बात सामने आकर प्रेस में कह रहे हैं तो जाहिर है कि इसके अलावा भी कुछ और रोड मैप तैयार कर लिया गया होगा विपक्ष के द्वारा और वो स्पष्ट हो जाएगा। अभी 11:45 पर एनडीए के तमाम सहयोगी जब साथ होंगे ओम बिरला जी के, जो जाएंगे अपना नामांकन करने के लिए, तो क्या उसमें कोई विपक्ष का सहयोगी भी साथ होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो कि नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है विपक्ष की तरफ से। ऐसे में जबकि बातचीत जो है वो पूरी नहीं हुई है, ये देखने वाली बात होगी और अगले कुछ 45 मिनट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल डिप्टी स्पीकर का है, डिप्टी स्पीकर का पद हमें मिले तो हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, ये ओरिजिनल आइडिया है जो कि दिया गया था विपक्ष की तरफ से सरकार को, और कहा यही गया था कि भले ही पिछली लोकसभा में 17वीं लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ था, इस कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया गया था, लेकिन इस बार आप करिए। अब क्या इस पर अडिग हो जाएगा विपक्ष और उसके बाद ही ओम बिरला को समर्थन देगा या फिर वो किसी आश्वासन से मान जाएगा? क्या कोई फोन अभी आ सकता है थोड़ी देर में राजनाथ जी की तरफ से या किसी और बड़े नेता की तरफ से? ये तमाम देखने वाली बातें हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिलहाल कुछ न कुछ पेच इस पूरे इलेक्शन में स्पीकर के फंसा हुआ है। जी बिल्कुल ऋषिकेश, जैसा कि आप कह रहे थे कि कुछ देर बाद बैठक भी होगी इंडिया ब्लॉक की। सबसे बड़ी बात यह है कि संजीव ने एक बड़ी बात कही कि देखिए एक रणनीति जरूर विपक्ष की अब तैयार होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है अब हो सकता है कि आगे सत्ता पक्ष की तरफ से यह आश्वासन दिया जाए डिप्टी स्पीकर को लेकर, लेकिन क्या वाकई विपक्ष एक दूसरी रणनीति के तहत अब तैयार रहेगी? देखिए, लगातार जो कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। हालांकि राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू से लगातार संपर्क में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे थे, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा था कि वो स्पीकर के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के साथ था। और विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी है, शिवसेना है, शरद पवार हैं, सभी लोगों के संपर्क में कांग्रेस लगातार है। और जो जानकारी मिल रही है कि जब नामांकन दाखिल कर देंगे 11:30 बजे ओम बिरला, उनमें कोई विपक्ष का नेता संभवतः, अभी तक तो जानकारी कांग्रेस की तरफ से ही दी जा रही है कि कोई शामिल नहीं होगा, तो उसके बाद फिर इंडिया ब्लॉक की एक अहम बैठक होगी। बैठक का टाइम अभी नहीं आया है और उसमें रणनीति पर चर्चा होगी। डिप्टी स्पीकर पर अगर विपक्ष की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं दिया जा रहा है तो लगभग इस बात के संकेत हैं कि डिप्टी स्पीकर शायद विपक्ष को मिल सकता है, वो कांग्रेस का होगा या कोई सहयोगी दल का होगा। इस सब पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन एक आम सहमति बनाने की जो विपक्ष की कोशिश थी उस पर राहुल गांधी का जो बयान है उस पर वो सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि एक तरफा बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू लगातार विपक्ष को इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि जब डिप्टी स्पीकर के चुनाव का वक्त आएगा तो हम विपक्ष का सम्मान करेंगे, लेकिन वो फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 11:30 बजे जब लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उसके बाद इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक होगी जिसमें तमाम लोग मौजूद रहेंगे और उसके बाद फिर रणनीति पर अहम चर्चा होगी। लेकिन कांग्रेस एक फूक कर कदम रख रही है और वो ये इस बात का राजनीतिक संदेश न दिए जाने की कोशिश में है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रही है। अब तक आज़ाद भारत में स्पीकर को लेकर सर्वसम्मति का ही विधान रहा है, तो वो परंपरा को इस बार भी विपक्ष नहीं चाहती है कि उसके मत्थे सरकार तोहमत लगाए कि ये चुनाव की नौबत आई। हालांकि साधारण वोट के जरिए ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है, तो इस बात से बचने के लिए कांग्रेस की तरफ से देखिएगा कोई बयान राहुल गांधी के पहले तक नहीं आया था। कम्युनिकेशन बातचीत चल रही है, लेकिन नामांकन के तुरंत बाद हो सकता है लोकसभा के भीतर या फिर कहीं और इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होगी और उसमें फिर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जो भी विपक्ष निर्णय लेगा वो सबकी सहमति से लेगा।
लेगा, अपने सहयोगी दलों को भरोसे में लेकर लेगा। बिल्कुल, और जैसा कि बैठक में हो सकता है उस पर चर्चा हो। कुमार गौरव, लगभग अब कुछ ही देर का टाइम है और वो सस्पेंस भी क्लियर हो जाएगा। जैसा कि एक कम्युनिकेशन की बात की जाए, लगातार चल रहा है, आप देख रहे हैं कि लगभग तय हो चुका है, लेकिन कुमार गौरव, क्या अब जो डिप्टी स्पीकर की बात सामने आई, तो क्या आपको लगता है कि अब वो शायद क्लियर हो जाए? क्योंकि राहुल गांधी ने ये बयान इसलिए दिया कि एक पारदर्शिता रहे, क्या उस पारदर्शिता को अब जो गैप है वो कम किया जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जब आकर बयान दे रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि बातचीत हो गई है और अध्यक्ष पद को लेकर सर्वसम्मति बन गई है, उस पर विपक्ष अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। साथ जाने की या नहीं जाने की बात अलग बात है, उस पर सत्ता पक्ष ने कुछ नहीं कहा है। उसने यही, सत्ता पक्ष की तरफ से यही बताया गया है कि ओम बिरला के साथ तमाम एनडीए के जो मंत्री हैं वो सभी जाएंगे, यानी पूरे सहयोगी एनडीए का जो कुनबा है वो जाएगा। जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे तब विपक्ष के बारे में चर्चा सत्ता पक्ष की तरफ से भी नहीं की गई है। लेकिन जहां तक डिप्टी स्पीकर की बात कह रहे हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक कन्वेंशन है और लगातार फॉलो किया गया था। सिर्फ 2019 से 24 में इसे फॉलो नहीं किया गया था। 2004 से अगर मोटे तौर पे लेके चले तो 2004 में, हालांकि डिप्टी स्पीकर 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी तो उस वक्त एनडीए को ही, यानी बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया था, लेकिन उसने अकाली दल के अटवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया था। उसके बाद 2009 से 14 में भी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिला था, यानी बीजेपी को मिला था, उसमें करिया मुंडा को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। 2014 से 19 अपने ही पास प्रधानमंत्री मोदी की जब पहली सरकार थी उसमें एनडीए के पास ही डिप्टी स्पीकर का पद रहा था, उसमें एआईएडीएम के साथ थी, उसमें अन्ना दुरई जो है एआईएडीएम के नेता, उनको बनाया गया था। 2019 से 24 में ये पद खाली रखा गया, कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। एक तरह से कह सकते हैं बहुमत मैसिव तौर पे बहुमत था सरकार के पास। लेकिन अब इस बार जो स्थिति है उसमें लगता है कि कन्वेंशन को फॉलो करना है और सरकार ये मन बना चुकी है कि चूंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव हो वो सर्वसम्मति से हो तो बाहर एक अच्छा मैसेज जाता है कि सदन को चलाने वाले जो व्यक्ति सदन को चलाता है उसमें भी चुनाव हो रहा है, ऐसा मैसेज न जाए। तो ये एक प्रयास किया जाता है। वही स्थिति उपराष्ट्रपति में भी होती है जो कि राज्यसभा का संचालन करते हैं। तो जाहिर तौर पर प्रयास सरकार की तरफ से है और जो मैसेज है वो यही है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद जो कन्वेंशन है उसके तहत दिया जाएगा। वो चूंकि उसका चुनाव आज नहीं है इसलिए उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो सकता है, उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया होगा। लेकिन ये जो बात हुई थी उसमें ये जरूर कहा गया था कि टॉप लीडरशिप से बात करके राजनाथ सिंह वापस लौटेंगे। अभी तक विपक्ष को, जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा, कि कॉल बैक नहीं किया गया है कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन वो चुनाव आज राहुल गांधी के बयान के बाद ये चीज क्लियर हो जाए, कॉल बैक आ जाए और ये पिक्चर क्लियर हो जाए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।